हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, कल एक पड़ाव ख़त्म हो गया CBT 1 का। कुछ लोगों का सवाल था LP CBT 1 में हम ऐसा करेंगे कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। कुछ ऐसा नहीं हुआ, रिकॉर्ड टूटा है लेकिन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं। देखिए 1% ब्रिलियंट लोग की हम बात नहीं करते हैं, हम बात जब भी करते हैं कॉमन, जहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट होती है उनकी बात होती है। कटअप वही देखते हैं, ब्रिलियंट लोग कटअप नहीं देखने जाते। तो सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने नीचे की तरफ उखाड़ा है नंबर अपनी लॉटरी में या जितना मेहनत किए थे उसके हिसाब से, तो देखिए पिछला पेपर पढ़ के कोई बहुत बड़ा बलवान नहीं हो सकता जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार पेपर कुछ ना कुछ नया करता है। और ये हिस्ट्री है, LP ही नहीं, बहुत सारे एग्जामों में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है पैटर्न का, जिसके कारण से अगर केवल पेपर पे डिपेंडेंट है तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। जो बेसिक मेहनत किए हैं इस बार भी अच्छा किए हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करूँगा कि 10 RRB आपको ऐसा मिलेगा जिसका कट ऑफ कम से कम 40% क्वालिफाई नंबर और 30% क्वालिफाई नंबर। साथ में कुछ कम्युनिटी के लिए बात करूंगा कि कम्युनिटी किसके किसके ऐसे कंडीशन बन सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। SC ST EWS का UR बेचारे हैं, क्योंकि UR में कैंडिडेट कम होते हैं लेकिन बाकी कम्युनिटी से सारा UR में क्वालिफाई करते हैं, इसलिए उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। सिंपल सी बात है। और जनसंख्या भी उस रेशियो से बहुत कम है, क्योंकि EWS आने से EWS में बेनिफिट मिल ही रहा है, तो अच्छा बात है कि सबको मिलना चाहिए जो हकदार हैं बेनिफिट लेने के लिए। कम से कम नंबर वाले के लिए भी बात करूंगा और समस्या का सावधान करूंगा कि 15 शिफ्ट हुआ तो क्या क्या घटित हुआ। मैं बता दूं कि 4 शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम सेंटर पे था। कल भी मैं गया था वहीं, सिंपल सी बात है, मेरठ का FIT सेंटर। तो 2 शिफ्ट में हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, ना कैमरा पे दिखा, लेकिन कुछ अच्छे कैंडिडेट 1-2 मिले थे, उनसे हमने बात किया था। समस्या वही हुई है, अगर मोटा मोटा कह दिया जाए ना, कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बड़ा किया हुआ था और क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें लिखी हुई थी जो आंसर देने के लिए समय कंज्यूम कर रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं मैं जल्दी कर दिया हूँ, उनको रिजल्ट के बाद या तो 1% ब्रिलियंट में है या रिजल्ट के बाद वो जो ज़्यादा किए हैं वो नंबर नीचे कितना माइनस होगा मुझे नहीं पता। दोनों चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बता दिया जाए कि जब 15 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है ना, उसमें कुछ शिफ्ट तो ऐसे थे जिसमें 35-40 भी बहुत लोगों का नहीं हो पा रहा था। बहुत लोगों का है मतलब 50-60% का। वो कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो 70 करके आया, तो बाबू आपकी हम क्वालिफिकेशन, या हो सकता है आपकी LP के लिए नहीं बने हो, आप IAS के लिए बने हो, तो ऐसे लोगों की तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो जनरल का 35-40 पहुंचना मुश्किल हुआ है बहुत लोगों का। एक आध शिफ्ट ऐसा गया है। एक शिफ्ट था वो शायद 28 का कोई शिफ्ट था, मैं नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझे पता चला है लोगों का फीडबैक से। दूसरा, कुछ कैंडिडेट हैं जो 35 से 45 के बीच में बहुत आ गए हैं, और 45 से 50 वाले में 2-4-5% है। तो क्या इन्हीं से बनेगा मेरिट 5% से? नहीं। सिंपल सी बात करेंगे, एक और RTI। तब यहाँ पे आपको कंडीशन का है, जो 19 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई ही किया है, पेपर कितने दिए उसकी एनालिसिस अभी चलेगा यहीं पे आपके साथ में। 2,80,500 कैंडिडेट जाने हैं CBT 2 के लिए, तो कैंडिडेट बनते हैं 6.77, जो पहले हम लोग समझ सकते हैं इसका। तो कितना रेशियो है? 7 का रेशियो है। कहाँ कंपटीशन है जी? अगर इसमें भी फाइट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा नहीं है। एक तो क्वेश्चन कम स्कोर वाला है, उसमें भी कंपटीशन का है। तो मैं पहले ही बता दिया है, सारा चीज़ें नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड होगा, और नॉर्मलाइजेशन का स्कोर हमें कटअप के लिए पता नहीं है। मैं झूठ बोल दूं आपको कि इतना हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, इतना बढ़ेगा, हमें तो अनुमान है कि बहुत बढ़ेगा। और जहाँ कम वैकेंसी है, ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जहाँ कम वैकेंसी है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि शिफ्ट एक साथ सभी का पेपर हुआ है, ये सबको पता है, जो हमने देख रखा है, एनालिसिस कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ समझिए, 2,80,000 लेने हैं, 19 लाख लोग हैं। इसका अगर मान लीजिए अटेंडेंस खूब बहुत बढ़िया अटेंडेंस होती है तो 80% होती है। इस बार अटेंडेंस का भी आया नहीं है, लेकिन कुछ हद तक पता चल रहा है कि 80, 70, 75 से 80% ही है।
और इससे कम भी हो सकता है क्योंकि हम सब सेंटर पे गए नहीं, हमें पता नहीं है। तो 80% होते हैं, तो इसमें से तो अगर 20 दूना 16, 1,60,000 पहले ही घटा दीजिए, तो बच गए करीब करीब कैंडिडेट 17 लाख के आसपास। 17 लाख में 2,80,000 लेने हैं। 10-20% कैंडिडेट ऐसे भी तो होंगे जिनके 30 से भी नीचे बने हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? बहुत सारे हैं। तो वो कैंडिडेट आ जाएंगे 10 लाख के आसपास अगर एक्चुअल कंपटीशन में फाइट होने वाले टर्म में आएंगे। फिर उसमें लगेगा SC ST OBC EWS का मेरिट, तब क्या होगा? सब बिखर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या लगेगा? सारा लगेगा वो पैटर्न जो जिस RRB में जितनी वैकेंसी है और नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट। नॉर्मलाइजेशन सिंपल सी एक ऐसा कंसेप्ट है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको ये पता हो जाएगा कि एक ही शिफ्ट में कैंडिडेट 20 RRB के बैठे हुए हैं, एक ही RRB के बैठे हुए हैं। अब एक कैंडिडेट का ये नहीं देखा जा रहा है कि ना उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं उस RRB के हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर एक कैंडिडेट स्कोर कर दिया तो सबका नॉर्मलाइजेशन क्या है? टॉपर का टॉपर की तरफ ले जाता है नंबर और नीचे के नीचे की तरफ ले जाता है। तो जो वो कैंडिडेट उस शिफ्ट में बैठा होगा उसने एवरेज नंबर से एक नंबर भी ऊपर कर दिया तो वो टॉपर साइड में चला जाएगा और टॉपर साइड में चला जाएगा, जिसके कारण से कम वैकेंसी रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा? उस कम वैकेंसी वाले में RRB का कटअप वो टॉपर साइड में ही रहेगा। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक ही वैकेंसी है और सारा एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ। एक ही शिफ्ट में जो एक लड़का जो पेपर दिया था, एक ही RRB का एग्ज़ाम हुआ एक ही शिफ्ट में, उसमें से एक लड़का उस RRB का था जहाँ का एक ही वैकेंसी थी और उसका स्कोर एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन से 1 नंबर भी ज़्यादा हो गया। मान लीजिए 1 नंबर भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो वो भी जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा ना परसेंटाइल, और नॉर्मलाइजेशन होने के जो फार्मूला देखा है उसके हिसाब से उसका स्कोर हाई की तरफ चला जाएगा और हाई के चला जाएगा तो एक कैंडिडेट का जो नंबर था वो कटअप क्या करेगा? वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट रहते तो फिर उससे नीचे आता, फिर 3 होते तो उससे नीचे आता, ऐसे बनता। लेकिन जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ तो ऊपर ही रुक जाएगा, वो घटते 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 कुछ ही दूर पे रुक जाएगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ नीचे आ जाएगा कटअप। और वही कटअप में कई जगह मैं बता रहा हूँ कि SC ST और EWS 3 कम्युनिटी लिख लीजिए। बहुत जगह पे आपको मिलेगा कि उनका EWS के लिए 40% क्वालिफाई पे हो गया, 30% आपका SC ST के लिए कई जगह मिल जाएगा। OBC UR में तो हम नहीं अभी सोच सकते, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन OBC EWS में नहीं, OBC और UR में छोड़ के बाकी में कम से कम 10 RRB मिल जाएगा। तो चलिए RTI वाला देख लेते हैं। आप RTI वाला डाटा आपने नहीं देखा था तो एक बार RTI वाला दिखा देते हैं, टेलीग्राम पे पड़ा होगा मेरे पास। तो यहाँ पे RTI आ गया है कि टोटल कैंडिडेट 29/11 कल ही था, कल ही पेपर ख़त्म हुआ, आज 30/11 है। यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल कैंडिडेट जो है 18,99,407 यानी 19 लाख कैंडिडेट बताया जा रहा है। और जो पहले से भी आया था लगभग वही डाटा है और ये डाटा दिया है सिकंदराबाद ने जो इसका नोडल अथॉरिटी भी है। तो सिंपल सी बात कहेंगे कि 19 लाख में से कैंडिडेट अगर एक्चुअल कंपटीशन फाइट करने वाले हैं ना 4 से 5 लाख खूब टॉपर साइड में और घींच घाच के बीच में कुछ 3 से 4 लाख कैंडिडेट मीडियम रेंज में। तो टोटल लिखेंगे ना तो 10 लाख से नीचे ही आएंगे जो कंपटीशन में हैं। कुछ लोग छोड़ दिए, कुछ लोग पेपर ख़राब हो गया, कुछ लोग का और बहुत सारी कंडीशन है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे ना तो आपका कंपटीशन यही बन रहा है कि बस नॉर्मलाइजेशन अच्छा हो जाए, इसका इंतज़ार कीजिए, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू। नंबर की हमने बात नहीं की है, फिर भी ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कमेंट के बाद आते हैं कि आपने इतना बता दिया है। देखिए भैया, अभी तक हमने नंबर ये नहीं बोला है कि इतने पे होगा, क्योंकि मुझे पता है इस बार डर है नॉर्मलाइजेशन का।